चल करके उस यज्ञ को भी सफल कर दे। भगवान भोलेनाथ गए, कहा बुलाओ जजमान को। तो कहा महाराज जजमान का धड़ तो ये पड़ा है और सर हवन कुंड में स्वाहा हो गया। बकरे का सर लाए, धड़ में लगाए, सजीव किया। आज दक्ष महाराज भगवान भोलेनाथ की स्तुति। अब बकरे का सर है तो बकरे की ही आवाज में बोलेंगे। बकरा कैसे बोलता है कौन बता पाए? तो हम नहीं बता पाएंगे, जबकि बोल लेते हैं बकरे जैसा। तो अच्छा, जो भी भगवान भोलेनाथ के सामने बकरे जैसा बोलता है तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। निरावलंबस्य ममावलंबम विपाटिता से सविपत्कदम्बम मदीय पापा चलपात संबम प्रवर्तताम वाचि सदैव बम 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 बम। बकरे की तरह बोलो तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अपने ससुर की बात याद आ जाती है और प्रसन्न हो जाते हैं। आज भगवान भोलेनाथ से दक्ष प्रजापति निवेदन करने लगा, प्रभो भूयाननुग्रह आहो भवतां कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यदते प्रलब्धा ब्रह्म बन्धुश्चवाम भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश कुत एवधृत प्रतेषु। हे प्रभु, आपने जो हमें दंड दिया, मैं बड़ा उद्दंड हो गया था। इस दंड के लिए आपने हमारे ऊपर बड़ी अनुग्रह करी, बड़ी कृपा करी, क्योंकि मैं बहुत उद्दंड हो गया था। और जो व्यक्ति जिसको अपना समझता है उसी को दंड देने का अधिकार भी रखता है। जैसे एक ग्वाला अपने गौओं को जंगल में चराने के लिए ले जाता है और वहां पर अपने गौओं से ग्वाला बहुत प्रेम करता, बहुत प्यार करता है। लेकिन उसी गौ माता के ऊपर यदि कोई शेर सिंह आदि आक्रमण कर दे तो वो ग्वाला अपने प्राणों की बाजी लगा करके गौ माता की रक्षा करता है। लेकिन अगर वही गौ माता किसी के बेरन को चरने लगे, किसी के धान गेहूं को चरने लगे तो ग्वाला डंडा भी मार देता है। क्यों? क्योंकि उस गाय को अपना समझता है, इसलिए उसको दंड भी देने का अधिकार रखता है। हे भोलेनाथ, आपने हमें अपना समझा, इसीलिए तो हमें दंड दिया। अब इसके पश्चात समस्त देवतागण भगवान भोलेनाथ की एक साथ एक स्वर में स्तुति कर रहे हैं। प्रभो त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूतासः स्वयं त्वं हि मंत्रा समदर्भे पात्राणि च त्वं सदर्शर्त्रिजो ब्रह्मणि देवता अग्निहोत्रं स्वधातु महाद्यं वसु त्वं पुराणां रसाय महासुकर द्रष्टाया पद्मिनी मारणियो यथा तूयमानो न कल्ले दयायु त्वं क्रतुः, आप यज्ञ को करने वाले हैं। त्वं क्रतुः त्वं हविः त्वं हुतासः स्वयं, अर्थात यज्ञ के जितने भी कर्मकांड हैं, जितने भी पात्र हैं, जितने भी अंग हैं, हे भगवान भोलेनाथ आप सब हैं। अर्थात स्वयं भगवान भोलेनाथ ही यज्ञ हैं। तुम ही मंत्र, मंत्र भी आप हैं। आप ही पात्राणि च, जितने पात्र हैं वो सब आप हैं। आप ही सविधा, आप ही सामग्री। इस प्रकार दिव्यात दिव्य श्लोकों से समस्त देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति करी। स्तुति के पश्चात आज देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को एक आश्वासन दिया कि हे भगवान भोलेनाथ, आज के पश्चात यज्ञादिक
अनुष्ठान में बची हुई सामग्री पर आपका अधिकार होगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा जोई राम सोई राम, चलो जो भी मिल जाए उसी में संतोष। इसीलिए तो भगवान को कहा गया है आशुतोष। आशु माने कम और तुष्यति तोष माने संतुष्ट हो जाने वाले भगवान भोलेनाथ ही हैं। उनको चाहे भांग चढ़ा दो, चाहे धतूर चढ़ा दो, चाहे पत्र पुष्प कुछ भी चढ़ा दो, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। आज विचार करें भगवान भोलेनाथ किस प्रयोजन से प्रसन्न हो गए। अच्छा आपसे कहा जाए कि एक कटोरे में दाल चावल कोई सान करके खाए और कुछ बचा हुआ उच्छिष्ट किसी को दे दिया जाए तो क्या कोई स्वीकार कर सकता है? नहीं स्वीकार करेगा। भगवान भोलेनाथ क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि यज्ञ स्वयं भगवान नारायण हैं और भगवान भोलेनाथ परम वैष्णव हैं। अपने इष्ट के उच्छिष्ट महाप्रसाद को कौन नहीं स्वीकार कर सकता। इस प्रयोजन से स्वीकार किया। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की। आज भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। पुनः यज्ञ वाजपेयी यज्ञ प्रारंभ हुआ। भोले यज्ञ भगवान की जय। आइए हम सभी कुछ क्षण के लिए भगवान भोलेनाथ की दिव्य स्तुति करें। अरे शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। 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 आए तिहारी भोले आए
पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ जायेत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर्नेतरा यद्यतुतो ध्रुवः। मनु बाबा की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन आपने सुना।